नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वंदना गुप्ता विमल द्वारा लिखित कहानी पुन्नू को सबक सुनाने जा रही हूँ। किसी घर में एक चूहा चूहिया बिल बनाकर रहते थे। उनका एक बच्चा था पुन्नू। वह बड़ा ही चटोरा था। सादा खाना तो उसे कभी पसंद ही न आता था। जिस दिन घर में कोई पार्टी होती या बाजार से खाना आता तो उसकी खुशबू से पुन्नू की लार टपकने लगती थी। और जब तक वह उस खाने का स्वाद न चख लेता उसे चैन नहीं मिलता था। एक बार उस घर में रहने वाली गुड़िया समोसा खा रही थी। उसकी खुशबू से पुन्नू खिंचा चला आया और उसकी कुर्सी के नीचे जमकर बैठ गया। जैसे ही गुड़िया के हाथ से समोसे का टुकड़ा नीचे गिरा, पुन्नू अपनी जान पर खेलकर बाहर निकला और उसे लेकर अपने बिल में भाग गया। पुन्नू को जल्दी जल्दी समोसा खाता देखकर चूहिया ने कहा, ये क्या पुन्नू, अभी अभी तो तुम्हें रोटी खिलाई थी। कुछ देर तक तो पेट को आराम दिया होता जिससे खाना हजम हो सके। पर पुन्नू समोसा देखकर कहाँ सब्र करने वाला था। वह फटाफट उसे चटकर गया। कुछ देर बाद जब उसे पेट दर्द शुरू हुआ तो वह खूब रोया। फैसला किया कि वह अब कभी खाने का लालच नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब गुड़िया केक खा रही थी तो उसकी खुशबू से पुन्नू पागल हो उठा और अपना फैसला भूल गया। उसने बिल से निकलकर कमरे के कई चक्कर काटे, पर गुड़िया ने उस दिन जरा सा भी केक नीचे नहीं गिराया। निराश पुन्नू अब अपने बिल में तो लौट आया, पर उसकी केक खाने की इच्छा मरी नहीं। वह जानता था कि बर्तन साफ करने वाली अगले दिन सुबह आएगी। रात को जब सब सो गए तो वह चुपचाप बिल से निकला और रसोई घर की ओर दौड़ लिया। उसे पूरी आशा थी कि गुड़िया की प्लेट में थोड़ा सा केक जरूर लगा रह गया होगा। जूठे बर्तन रसोई घर के सिंक में पड़े थे। केक खाने के जोश में पुन्नू सिंक में कूद गया। पुन्नू को खाने की खुशबू तो आ रही थी, पर हर बर्तन में पानी भरा था, इसलिए वह कुछ भी खा नहीं पा रहा था। खाने की खोज में चारों ओर घूमते घूमते अचानक उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई तो वह बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि सिंक काफ़ी गहरा था और वह इतना छोटा था कि बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब तो पुन्नू खाना भूल गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसने हर तरह से दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकनाई के कारण सिंक की दीवारों से वह लगातार फिसलता रहा। उसे डर था कि घर का कोई आदमी न उठ जाए। आखिर में बुरी तरह थककर पुन्नू सिंक के एक कोने में बैठ गया। वह भीगा था और ठंड से कांप रहा था। वह सोच रहा था कि उसके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि लालच करना बुरी बात है। उधर जब चूहे चूहिया ने देखा कि पुन्नू गायब है तो वे दोनों पुन्नू को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने सोफे के पीछे, मेजों और अलमारियों के नीचे, संदूकों के कोनों में देखा, पर पुन्नू का कोई पता न मिला। वे दोनों परेशान हो गए। अचानक चूहा बोला, वह पेटू जरूर रसोई घर में गया होगा। चलो वहीं चलकर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों रसोई घर में घुसे, उन्हें पुन्नू के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के सहारे वे सिंक में पहुंचे। अंदर झांक कर देखा तो एक कोने में भीगा हुआ पुन्नू बैठा था। तुम बिल से निकलकर यहाँ कैसे पहुंच गए? चूहिया ने पूछा। पुन्नू बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और खाने के लालच में सिंक में कूद पड़ा। मुझे सबक मिल गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा, हमेशा कहना मानूंगा। चूहा कूदकर पुन्नू के पास जा पहुंचा, पर उसे सिंक से बाहर नहीं निकाल पाया। फिर उसने एक तरकीब सोची। वह सिंक से बाहर गया और किसी लंबी चीज की तलाश करने लगा। तभी उसकी नज़र पास पड़ी मथानी पर पड़ी।
उसने चूहिया के साथ मिलकर धीरे धीरे मथानी को सिंक की ओर खिसकाया। फिर उसे सिंक में हल्के से डाल दिया। मथानी टेढ़ी होकर सिंक में रखे पतीले से जा लगी और उसका दूसरा सिरा सिंक के बाहर की ओर दिखने लगा। चूहे ने पुन्नू से कहा कि वह धीरे धीरे उस पर चढ़कर बाहर आ जाए। पहले तो पुन्नू थोड़ा डरा, पर फिर हिम्मत करके मथानी पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे चढ़ते हुए वह सिंक से बाहर आ गया। फिर रोते रोते चूहिया से लिपट गया। उसने वादा किया कि अब वह सचमुच कभी लालच नहीं करेगा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।